गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एजुकेशन क्रांति में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम ट्यूटोरियल बुक 5000 प्लस एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट नंबर 99 और 100 देखेंगे। और यह जो वीडियो है यह इस सेट का अंतिम वीडियो है और इससे पहले हम सारा वीडियो प्लेलिस्ट में डाल चुके हैं, तो पीछे का वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाके पीछे का वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज से प्रैक्टिस सेट नंबर 99 का पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किसके द्वारा लिखा गया? तो प्रसिद्ध पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया जो है यह जयराम रमेश के द्वारा लिखा गया। इसका आंसर ए हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, किस राज्य के सुर सरोवर झील को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश का सुर सरोवर झील को जो है रामसर का दर्जा दिया गया है। इसका आंसर सी हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो उसकी घूर्णन करती हुई वस्तु के केंद्र की ओर लगने वाले बल कहलाता है। तो केंद्र की ओर बल लगने वाले बल को अभिकेंद्री बल कहा जाता है। इसका आंसर भी हो जाएगा। किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, तब यह वस्तु भूमि को छूती है, तब उसमें कौन सी ऊर्जा निहित होती है? तो उसमें जो है उस समय गति ऊर्जा निहित होती है। इसका आंसर भी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, चालक तार की पीवीसी द्वारा कोटिंग करके डैश को रोका जाता है। तो कोटिंग करके जो है यह शॉर्ट सर्किट को रोका जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। एक फेम्टो किसके बराबर होता है? एक फेम्टो होता है 10⁻⁻15 मीटर हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। एक वस्तु स्थिर अवस्था में चलना आरंभ करती है और 2 सेकेंड में 5 मीटर प्रति सेकेंड की गति से प्राप्त कर लेती है, तो इसका त्वरण क्या होगा? तो इसका त्वरण हो जाएगा 2.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? तो बल और विस्थापन के गुणनफल को बल कार्य कहा जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रभावी राजस्व घाटे की संकल्पना को सर्वप्रथम किस वर्ष बजट में लागू किया गया था? तो यह सर्वप्रथम 2011 और 12 के बजट में लागू किया गया था। 10 नंबर क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना में निम्नलिखित में से कौन सी योजना सम्मिलित है? तो इसमें जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना पहला और दूसरा है वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना। ए और बी को शामिल किया गया। इसका आंसर डी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो पीडीएस का संचालन जो है यह किया जाता है केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा। इसका आंसर सी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, राजकोषीय नीति का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो राजकोषीय नीति का जो है यह संचालन वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्न पादकों में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो देखिए, मूंगफली का टिक्का रोग जो है यह कवक के द्वारा होता है, तो इसीलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। वहीं नींबू में कैंकर रोग, गेहूं में विल्सन रोग और धान में अंगमारी रोग, ये सभी जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हीटेकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? तो इसमें जो है कवक शामिल है, प्रोटिस्टा शामिल है, उसके अलावा प्रोटोजोआ भी शामिल है, एनीमेलिया शामिल नहीं किया गया। इसका आंसर डी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, जब प्लाज्मा में फाइब्रिनोजिन को नामक प्रोटीन निकाल दिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को क्या कहा जाता है? जब प्लाज्मा में है फाइब्रिनोजिन नामक प्रोटीन निकाल दिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को कहा जाता है शेष प्लाज्मा को कहा जाता है सेरम कहा जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा, सेरम हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? तो विषाणु जनित देखिए, इन्फ्लुएंजा एक विषाणु जनित रोग है, हेपेटाइटिस भी एक विषाणु जनित रोग है, जबकि पेचिस जो है जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, जीवाणु जनित, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? विटामिन डी की कमी से रिकेट सही है, विटामिन सी से होता है मसूड़ों में रक्त आना, ये भी सही है, और विटामिन ए से गठिया, ये गलत हो जाए क्योंकि गठिया जो है विटामिन डी से होता है। ठीक ना, उसके बाद B1 से होता है बेरीबरी, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन कोशिका अंग कोशिका के आत्मघाती
बैग के रूप में जाना जाता है? तो कोशिका के आत्मघाती के रूप में लाइसोसोम को जाना जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में शुरू होता है? तो प्रोटीन का पाचन जो होता है यह आमाशय में शुरू होता है। इसका आंसर आमाशय हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मानवों में पुरुष प्रजनन की प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो अंडाशय जो है यह महिला प्रजनन का हिस्सा है, बाकी अंडकोश, वृषण और शुक्रवाहिनी ये सभी पुरुष के प्रजनन प्रणाली का हिस्सा है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा सेप्रोफाइटस कवक है? तो सेप्रोफाइटस कवक जो हो जाएगा यह पेनिसिलियम हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा अहमदिया आंदोलन प्रारंभ किया गया? तो अहमदिया आंदोलन प्रारंभ किया गया यह गुरदासपुर में। इसका आंसर डी हो जाएगा, गुरदासपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1920 में प्रथम ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किया गया? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना NM जोशी के द्वारा किया गया। इसका आंसर सी हो जाएगा। वही अध्यक्षता पूछेगा तो बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, इसका अध्यक्षता था लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया। ठीक है, देख लीजिए, इसका थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सप्त क्रांति यानी 7 क्रांतियां समाजवादी विचार किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो यह प्रस्तावित किया गया था राम मनोहर लोहिया के द्वारा। इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित में से किस स्थल से सर्वप्रथम होमिनिड जीवाश्म का खोज किया गया? तो सबसे पहले होमिनिड जीवाश्म का खोज किया गया या हथनोड़ा से। इसका आंसर हथनोड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर देखिएगा, शशांक किस धर्म का अनुयायी था जिसने बोधगया में स्थित बोधि वृक्ष को कटवा दिया? तो शशांक जो था शैव धर्म का अनुयायी था जो बोधगया में स्थित बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा शांत घाटियों का देश कहा जाता है? तो शांत घाटियों का देश लेसोथो को कहा जाता है। इसका आंसर लेसोथो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? तो अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप हो जाएगा लैंडफॉल द्वीप। इसका आंसर सी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक स्वर्ण भंडार किस देश में पाया जाता है? तो विश्व में सर्वाधिक स्वर्ण भंडार ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, पारीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया? तो पारीक्षा बांध जो है यह बेतवा नदी पर बनाया गया। इसका आंसर बी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत के सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम जो है भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रकृति की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो प्रकृति की ओर लौटो का नारा जो दिया था यह रूसो के द्वारा दिया गया। इसका आंसर ए हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 33 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध चरितम पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन से? तो बुद्ध चरितम जो है यह अश्व घोष के द्वारा लिखा गया है। इसका आंसर सी हो जाएगा। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो नौसेना दिवस जो है यह 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा भारत के विदेश नीति का भी वर्णन किया गया है? तो यह अनुच्छेद 51 में इसका वर्णन किया गया है। 36 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से सबसे कम अवधि वाला राष्ट्रपति कौन बना है? तो सबसे कम अवधि का राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा बना था। इसका आंसर ए हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, देश के अब तक कितने प्रधानमंत्री हुए जो प्रधानमंत्री होने से पूर्व राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो अभी तक 6 ऐसे मुख्यमंत्री हुए जो देश के प्रधानमंत्री हुए, जिसमें आप याद कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, अभी फिलहाल में नरेंद्र मोदी है। ठीक है, नरेंद्र मोदी है, गुजरात का है। ठीक है, गुजरात के मुख्यमंत्री थे। ठीक है, उसके बाद आप ले लीजिए PV नरसिम्हा राव। ठीक है, PV नरसिम्हा राव। ठीक है, ये था आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। इसके अलावा था चौधरी चरण सिंह, ये थे यूपी के
सीएम थे। उसके अलावा थे आप बीपी सिंह, ठीक है, बीपी विश्वनाथ प्रसाद सिंह, बीपी सिंह जो थे ये थे आपको यूपी के मुख्यमंत्री थे। उसके बाद मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई ये थे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। इसके अलावा बचे आपको एचडी देवगौड़ा थे जो कर्नाटक के एचडी देवगौड़ा ये थे आपको कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, ठीक है। तो याद रखिएगा नरेंद्र मोदी, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, एचडी देवगौड़ा, बीपी सिंह जो उत्तर प्रदेश के थे और मोरारजी देसाई महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे जो प्रधानमंत्री बने। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी निश्चित की गई? तो भारत के मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 500 किया गया है, 500 निश्चित किया गया। इसका आंसर डी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संसद के द्वितीय या उच्च सदन का गठन कब किया गया? तो भारतीय संसद के उच्च सदन का गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया। इसका आंसर सी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास परिषद का भारत में कौन सा प्रमुख कार्य है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य के संसाधनों और प्रयासों को गतिशील करना, ये सही है। सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सामान्य नीतियों का विकास करना, देश के सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास को सुनिश्चित करना, यानी इसका सभी आंसर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर देखिएगा, भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश से संविधान से प्रेरित किया गया? तो आपातकालीन उपबंध जो है यह जर्मनी से प्रेरित है। इसका आंसर सी हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, धुआं आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। तो धुआं जो होता है यह नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के कारण होती है। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, MnO2 का में Mn का ऑक्सीडेशन संख्या कितना होगा? तो Mn का ऑक्सीडेशन संख्या हो जाएगा 4+4 हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44 नंबर है, मौनिक और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? तो मौनिक और नीलम जो है रासायनिक युग से एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषक होता है? तो न्यूनतम वायु प्रदूषक हाइड्रोजन हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46 नंबर है, पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि पानी जो है आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि जो होता है इसमें जो है द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है। इसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा समान ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? तो आयोडीन जो है समान अवस्था में ठोस अवस्था में रहता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति दीपावली को शोक त्योहार के रूप में मनाया जाता है? तो थारू जनजाति जो है दीपावली को शोक के रूप में मनाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49 नंबर है, सतकोशिया बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो सतकोशिया जो है यह उड़ीसा में स्थित है। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 50 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? ठीक है, देखिए ब्राजील में कंपोज घास का मैदान सही है, हंगरी में पुस्टाज घास का मैदान सही है, ऑस्ट्रेलिया में बेल्ट जो है यह अफ्रीका में, ठीक है, तो इसका गलत हो जाएगा, यह अफ्रीका में है, ठीक है, और अफ्रीका में सवाना, ये सही है, ठीक है। और इसमें ऑस्ट्रेलिया में अगर पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया में मेन रूप से पाया जाता है पार्कलैंड, उसके अलावा डाउन्स, ठीक है, ये सब ऑस्ट्रेलिया का घास का मैदान है, ठीक है, डाउन्स। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सेट नंबर आखिरी देखते हैं, 100 नंबर सेट, ठीक है। चलिए देखिए 100 नंबर सेट का पहला क्वेश्चन है, कौन सा मृतोपजीवी कवक है? तो इसमें जो है पेनिसिलियम जो है यह मृतोपजीवी कवक है। इसका आंसर सी हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, मधुमेह होने का कारण है? तो मधुमेह जो होता है इंसुलिन की कम उत्पादन से होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा, मधुमेह हो जाता है। पक्षियों द्वारा पाए जाने वाले परागण को प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो पक्षियों द्वारा पाए जाने वाले परागण को ऑर्निथोफिली बोला जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा, ऑर्निथोफिली। 4 नंबर क्वेश्चन है, मकड़ियाँ किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? तो मकड़ियाँ जो है यह ऑर्थोपोडा के
अंतर्गत आता है, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है, मेडुला ऑब्लांगाटा निम्नलिखित में से किस अंग का हिस्सा है? तो मेडुला ऑब्लांगाटा जो है यह मस्तिष्क का हिस्सा है, इसका आंसर मस्तिष्क हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पौधे में किसकी जड़ों की गांठें होती है? तो जड़ों में जो गांठें होता है या लेग्यूमिनस पौधे के कुल में जो होता है जड़ों में गांठें होती है। 7 नंबर क्वेश्चन है, ट्रिप्सिन क्या है? तो ट्रिप्सिन एक प्रोटीन का संश्लेषण करता है, इसका आंसर ट्रिप्सिन एक से फिर से देख लीजिए, ट्रिप्सिन क्या है? तो ट्रिप्सिन एक प्रोटीन का विघटन करता है, इसका आंसर डी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किसी माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होगा? अगर तापमान में वृद्धि होता है तो प्रकाश की गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या वैसे ही रहता है, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है, सभी धातुएं ऊष्मा का सुचालक होती है क्योंकि इसमें प्रमुख कारण है। तो सभी धातुएं ऊष्मा का सुचालक होता है क्योंकि इसमें अणु स्वतंत्र रूप से टकराते हैं, सही है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी सही है। और इसके अणु एक दूसरे से बहुत करीब होते हैं, ये भी सही है। यानी इसका सभी आंसर जो है सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, किसी वस्तु के संतुलन में होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सही है? तो किसी वस्तु के संतुलन में होने के लिए वस्तु की कोई रेखीय नहीं गति नहीं हो, ठीक है। दूसरा है वस्तु कोई घूर्णी गति नहीं हो, ये भी सही है। और वस्तु का संभावित ऊर्जा न्यूनतम हो, ये भी सही है। तो इसका आंसर सभी सही हो जाएंगे। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, जब लिफ्ट नीचे की ओर बढ़ रही है तो व्यक्ति का स्पष्ट वजन क्या होगा? जब लिफ्ट नीचे की ओर जब होता है तो वास्तविक वजन से कम दिखाई पता चलता है, इसका आंसर होगा वास्तविक वजन से कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब विस्थापन बल की दिशा में हो, इसका आंसर डी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, विद्युत परिपथ में सेफ्टी फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है। तो सेफ्टी फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है गलन बिंदु पर, इसका आंसर सी हो जाएगा, गलन बिंदु पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर है, निम्नलिखित में से गुरुत्वीय स्थिरांक की इकाई क्या है? तो गुरुत्वीय स्थिरांक की इकाई है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, इसका आंसर ए हो जाएगा। घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है बल्कि वह ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यह तापीय के रूप में परिवर्तित हो जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः डैश पर निर्भर करती है। तो ध्वनि की चाल जो निर्भर करती है वह घनत्व और प्रत्यास्थता पर निर्भर करती है, इसका आंसर ए और बी दोनों सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिक्की शब्द के विस्तार में आई का निरूपण करता है। तो आई निरूपित करता है इंडस्ट्री का निरूपित करता है, इसका आंसर सी हो जाएगा, इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु सही है, रबड़ बोर्ड कोट्टायम ये भी सही है, चाय बोर्ड कोलकाता सही है, और तंबाकू बोर्ड हो जाएगा राजमुंद्री हो जाएगा। ठीक है, राजमुंद्री ये गलत है, ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। बैंक दर वह दर है, बैंक दर वह दर होता है जिसमें आरबीआई वाणिज्यिक बैंक को ऋण देता है, इसका आंसर सी हो जाएगा। जिस पर वाणिज्यिक बैंक को आरबीआई से ऋण लेता है उसे बैंक दर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एचडीआई के 3 क्षेत्रों का विकास का मापक है। तो एचडीआई होता है स्वास्थ्य, शिक्षा और आमदनी, ये विकास का मापक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में निम्नलिखित में से किसे घटाया जाता है? तो राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाता है, इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया? तो दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया इल्तुतमिश के द्वारा, इसका आंसर सी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था मुख्य विशेषता क्या थी? तो विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता थी भू राजस्व, इसका आंसर सी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित किस ग्रंथ में कहा गया जब कोई व्यक्ति संघ में प्रवेश करता है तो वह पूर्ण विहीन हो जाता है? तो यह कहा गया था अंगुत्तर निकाय में, इसका आंसर डी हो जाएगा, अंगुत्तर निकाय। देखिए, मिलान करना, रॉलेट एक्ट जो है यह 18 मार्च 1919 को है, ये सही है।
रोलेक्स सत्याग्रह जो है 6 अप्रैल 1919 का हुआ था, ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन जो था 2 दिसंबर 1919 को हुआ था। और जलियांवाला हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 का हो जाएगा। तो इसका आंसर आप मिलान कर लीजिएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों से संगठित किया? तो भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया जयप्रकाश नारायण के द्वारा दीपावली के दिन यह जेल से फरार हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर है, स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन के असफलता के बाद हुआ? तो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर है, बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी का प्रथम गवर्नर कौन बना था? तो बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी का प्रथम गवर्नर बना था ब्लामफील्ड फुलर। इसका आंसर है ब्लामफील्ड फुलर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो नागार्जुन सागर कृष्णा नदी सही है, बगलिहाल परियोजना बगलिहाल ये जो हो जाएगा यह चीना नदी ये भी सही है, रंजीत सागर बांध यह रावी नदी पर यह भी सही है। तो टिहरी बांध परियोजना है यह भागीरथी और भिलांगना के संगम पर है, इसका आंसर डी हो जाएगा, गंगा गलत हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय सिल्क बोर्ड का स्थापना कब किया गया? तो केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना 1949 में किया गया। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, विश्व का प्रथम लिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया? तो प्रथम लिंग साहित्य का महोत्सव का शुरुआत जो है यह आयोजन पटना में किया गया, इसका आंसर ये हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है? तो अटलांटिक महासागर की बेंगुएला जो है एक ठंडी जलधारा है, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम, एरमिंजर और फ्लोरिडा ये सभी गर्म जलधारा है, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है? तो न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा जो है यह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, इसका आंसर ये हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, संविधानेतर शक्ति का अर्थ है? तो संविधानेतर शक्ति का अर्थ है ऐसी शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है, इसका आंसर सी हो जाएगा। 35 नंबर देखिएगा, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? तो यह हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन के तहत जो बच्चों का है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा है, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 36 नंबर है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए? तो पंचायतों के लिए कुल 29 विषय निर्धारित किए गए हैं। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कोई व्यक्ति को धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं होगा, यह प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्जित है? तो यह वर्जित है आपको अनुच्छेद 325 में वर्जित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर देखिएगा, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ और राज्य के मध्य संबंध का उल्लेख है? तो संघ और राज्य के संबंध का उल्लेख जो है यह भाग 11 में, इसका आंसर बी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, ओलंपिक शुभंकर की प्रथा किस ओलंपिक खेल से शुरू हुआ? तो ओलंपिक शुभंकर की प्रथा जो है फ्रांस के 1968 ओलंपिक खेल से जुड़ा हुआ है, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तत्वों के निम्नलिखित युग्मों में से उस सही युग्म को चुनिए जो सामान्य तापमान और मानक दाब के पर द्रव होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ब्रोमीन और मरकरी हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके निर्माण के कारण चांदी की वस्तुएं लंबे समय तक खुले में रहने पर काली पड़ जाती है? तो यह Ag2 और S के कारण जो होता है यह काली पड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 42 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने वाले निम्नलिखित में से कौन सा धातुक ऑक्साइड नहीं बनाते हैं? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सिल्वर जो हो जाता है यह धातु के ऑक्साइड नहीं बनाता है, इसका आंसर डी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित अभ्यारण्यों में कौन सा उल्लेखित संरक्षित प्रजातियों के सुमिलित नहीं है? तो जिम कार्बेट बाघ के लिए सही है, घाना जो है यह पक्षी के अभ्यारण्य है, ठीक है ना, पक्षी के लिए फेमस है, इसका आंसर बी हो जाएगा। गाजीरंगा एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है और पेरियार में हाथी के लिए प्रसिद्ध है। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, जैव विविधता में परिवर्तन होता है
तो जैव विविधता में परिवर्तन होता है या भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ते हैं। जब भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तो हम लोग जैव विविधता में परिवर्तन होता है। इसका आंसर ये हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रयोगशाला के खरपतवार के नाम से जाना जाता है। तो प्रयोगशाला में खरपतवार के नाम से जाना जाता है एस्परजिलियस। एस्परजिलियस को खरपतवार के रूप में जाना जाता है प्रयोगशाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मानव और पर्यावरण के बीच अन्योन क्रिया के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो अन्योन क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक हो जाएगा प्रौद्योगिकी। इसका आंसर हो जाएगा प्रौद्योगिकी। इसका सी हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, रामसर सम्मेलन संरक्षण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो यह नम भूमि यानी आर्द्र भूमि से संबंधित है। इसका आंसर सी हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो सदाबहार वन जो पाए जाते हैं यह पाए जाते हैं पश्चिमी घाट पर। इसका आंसर सी हो जाएगा। और 49 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी IOC का मुख्यालय कहाँ है। तो IOC यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी IOC का मुख्यालय लुसाने, इसका आंसर लुसाने में है। इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन और इस बुक का भी 5000 क्वेश्चन सेट का जो प्रैक्टिस सेट है उसका लास्ट क्वेश्चन है, लिवेरो किस खेल का शब्दावली है। तो लिवेरो जो है यह वॉलीबॉल का शब्दावली है। तो चलिए दोस्तों, तो ये वीडियो जो होता है यूटेरिया बुक 5000 प्लस MCQ का सेट खत्म होता है। तो आप लोग का ये चैनल अच्छा लग रहा है और या फिर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, धन्यवाद।